जहाँ दिया शीश का दान वो भूमि है शिशला धाम। बाबा श्याम की सबके ऊपर बहुत कृपा है, बहुत आस्था है जी लोगों की। हमारे बुजुर्ग बताते थे कि बाबा जी ने यहाँ पे शीश का दान दिया था, इस वजह से लोगों की जो आस्था है, जो ये आस्था केंद्र है, जो आत्मिक शांति और जो लोगों के बिगड़े काम यहाँ बनते हैं, इसलिए आसपास के गांव के और दूर दूर के लोग यहाँ पे आते हैं जी। महाभारत कालीन मंदिर है, ये धाम है। महाभारत का युद्ध 48 कोस की परिधि में हुआ था और ये धाम भी उसी परिधि के सेंटर में आता है। बहुत दूर दूर से आते हैं। बहुत मेरा युग हो गया, मेरा फलाना बन गया, मेरा न्यू हो रहा था, वो काम समझ गया, मेरा सारा पूरा तो तोड़े नहीं आने का बस क्या हो गया। रोज की रोज बहुत ज्यादा से बहुत बढ़िया काम कर रही है कमेटी। अच्छा थोड़ी सी पैसे की तो है, फिर भी पैसा लान लग रही है, कुछ भी करो, कड़ी तो ले आओ, कुकरो करो, आस्था है उनकी पूरी। पावन उत्पन्ना एकादशी के अवसर पर आज शिशला धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों का आना जाना शुरू हो गया था, जो दिन भर जारी रहा। धाम में पहुंचकर श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना की और बाबा खाटू श्याम के दर्शन कर अपने परिवार की खुशहाली और मंगल कामनाएं की। मंदिर परिसर में भजन कीर्तन और मंत्रोच्चारण से पूरा वातावरण भक्ति में रहा। महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने एकादशी व्रत का पालन करते हुए धर्म कर्म में सहभागिता निभाई। भक्तों ने प्रसाद वितरण और सेवा कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वीर बर्वीक श्याम ट्रस्ट प्रबंधन समिति ने श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की थी। सफाई, पानी, जूता स्टैंड, प्रसाद वितरण और व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए स्वयं सेवक लगातार सक्रिय रहे। भक्तों की सुविधाओं को देखते हुए सुरक्षा के भी उचित प्रबंध किए गए। उत्पन्ना एकादशी के इस शुभ अवसर पर आयोजित धार्मिक अनुष्ठानों और भजनों ने लोगों को आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराया। स्थानीय ग्रामीणों और दूर दराज से आए भक्तों ने इसे एक दिव्य अनुभव बताते हुए शिशला धाम की व्यवस्थाओं की सराहना की। शिशला धाम में उत्पन्ना एकादशी का पर्व हर्ष और श्रद्धा से संपन्न हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर आस्था का परिचय दिया। इस मौके पर प्रधान करमवीर जोगिंदर सिंह सचिव, सुखदेव कैशियर, संजय सदस्य, सुशील पांचाल सदस्य, निर्मल सुरेश कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। जहाँ दिया शीश का दान वो भूमि है शिशला धाम। शिशला धाम में पहुंचने के लिए सभी भक्तों और पत्रकार भाइयों का स्वागत करते हैं। यहाँ पर शिशला धाम का महत्व आपको बताएंगे। जैसे कि सभी को पता ही है, महाभारत कालीन मंदिर है, ये धाम है। महाभारत का युद्ध 48 कोस की परिधि में हुआ था और ये धाम भी उसी परिधि के सेंटर में आता है। यहाँ पर बाबा श्याम ने श्री कृष्ण जी के कहने पर अपना शीश का दान दिया था। जब शीश का दान दिया तो शीश सिरदा गांव में रणखंबे पर रखा गया था और जो कौरव और पांडवों की सेना थी, जिधर भी बाबा श्याम जी देखते वही सेना जीतने लग जाती थी। एक बार पांडव जीत जाते, एक बार कौरव जीत जाते। इसे देखकर श्री कृष्ण जी ने फैसला किया कि ये तो युद्ध खत्म ही नहीं होगा, इस प्रकार तो चलता रहा। तो तभी उन्होंने निर्णय लिया कि शिशला धाम में दंडक ऋषि तपस्या कर रहे थे और श्री कृष्ण जी ने धनुष अपना चक्कर चलाया और बाबा श्याम का जो शीश था वो दंडक ऋषि जी के चरणों में आके गिरा, शिशला धाम में गिरा, जहाँ ये अपना मंदिर बना हुआ है, जो धाम है। यहाँ टीले पर तपस्या कर रहे थे दंडक ऋषि जी। ये इसीलिए इसी कारण शिशला धाम का नाम शीश के कारण शिशला धाम पड़ा। अब जो श्रद्धालु हैं वो कितनी संख्या में पहुंच रहे हैं? कब कब यहाँ मेला लगता है? मेला जी यहाँ हर महीने की एकादशी को लगता है, दोनों एकादशी। हर रोज भी चलते रहते हैं भक्त। रविवार को थोड़े ज्यादा आते हैं, एकादशी को भीड़ ज्यादा होती है जी। जय श्री श्याम जी। जहाँ दिया शीश का दान वह भूमि है शिशला धाम।
आप सब पत्रकार साथियों का और सभी श्रद्धालुओं को शीशला धाम वीर बरबरीक श्याम ट्रस्ट की ओर से शीशला धाम पहुंचने पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बाबा श्याम से दुआ करते हैं आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो। किस प्रकार श्रद्धालु आ रहे हैं? श्रद्धालु जी लाखों की संख्या में पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जैसा कि हम तो यहाँ बचपन से रह रहे हैं, श्रद्धालुओं से बातचीत करते हैं, उनकी लाखों समस्याओं का समाधान होता है जी। बाबा श्याम की सबके ऊपर बहुत कृपा है, बहुत आस्था है जी लोगों की। और कमेटी की भी, हमारे ट्रस्ट की भी यही कोशिश रहती है कि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, कोई दिक्कत ना हो। बाबा श्याम उन पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो जो आसपास के ग्रामीण है या श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ पे प्रतिदिन आते हैं? बिल्कुल आते हैं जी। आसपास के गांव से तो जैसे हम बचपन से ही देख रहे हैं, हम अपने बुजुर्गों से पूछते थे कि हमारे यहाँ पे ऐसा क्या विशेष है जी, जो आस पड़ोस के गांव से, दूर दूर से लोग, गुजरात से जी, हम छोटे थे तब से, कि क्यों आ रहे हैं जी। तो हमारे बुजुर्ग बताते थे कि बाबा जी ने यहाँ पे शीश का दान दिया था, इस वजह से लोगों की जो आस्था है, जो ये आस्था केंद्र है, जो आत्मिक शांति और जो लोगों के बिगड़े काम यहाँ बनते हैं, इसलिए आसपास के गांव के और दूर दूर के लोग यहाँ पे आते हैं जी। अभी जो 11 गई है, हाँ जी, हाँ जी। श्याम बाबा का जन्मदिन है, कितनी श्रद्धालु पहुंचे? देखो जी, एग्जैक्ट हम आपको स्ट्रेंथ तो नहीं बता सकते, बट लाखों की संख्या में श्रद्धालु थे जी। आप सब साथियों ने देखा भी है सोशल मीडिया के माध्यम से, भीड़ इतनी थी जी कि गांव की कैपेसिटी नहीं थी उतनी, उससे भी ज्यादा भीड़ थी। और जो लोगों की आस्था थी जी, वो इतनी थी कि सातवें आसमान पर बाबा श्याम के जयकारे गूंजते रहे, पूरा दिन भंडारा चलता रहा, लाखों की संख्या थी जी। जय श्री श्याम जी। जहाँ दिया शीश का दान वो भूमि है शीशला धाम। सबसे पहले तो मैं पत्रकार महोदय जी, आप शीशला धाम में पहुंचे, आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। क्या मान्यता है बाबा की श्याम जी धाम की? देखिए, शीशला धाम एक प्राचीन धाम है। महाभारत काल के समय से इस धाम को यहाँ पर बाबा बबरिक ने शीश का दान दिया था। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो उस समय श्री कृष्ण जी ने बाबा श्याम से अपना शीश का दान मांगा था। और जब शीश का दान मांगा तब उसने देखा भाई शीश का दान लेने के बाद भी युद्ध खत्म नहीं हो रहा। बाबा ने, उनकी एक इच्छा थी बबरिक जी की, भाई वो मैं इस युद्ध को देखना चाहता हूँ। जब उसने युद्ध देखना चाहा और उसके बावजूद युद्ध समाप्त नहीं हुआ तो श्री कृष्ण जी ने उनके शीश को अपने चक्कर से शीशला धाम में जो दंडक ऋषि जी तपस्या कर रहे थे उनके चरणों में आकर उनका शीश पड़ा। तभी से इस शीशला गांव का नाम, शीश का दान यहाँ दिया तो शीशला गांव का नाम शीशला रखा गया। तभी से हम यहाँ पर जो हमारे बुजुर्ग हैं पुराने, हम तो जैसे बचपन से देखते आ रहे हैं, बाबा बबरूबान के नाम से यहाँ पर पूजा होती थी। तो मान्यता कि यहाँ खेड़े के रूप में पूजे जाते हैं? जी देखिए, खेड़ा भी है हमारा यहीं पे और बाबा श्याम का भी तभी से शीश का दान दिया था, तभी से इसके यहाँ पर बबरिक के नाम से, बाबा बबरूबान के नाम से बाबा श्याम की पूजा यहाँ पर होती है। श्रद्धालुओं में क्या आस्था है? श्रद्धालुओं में पत्रकार महोदय जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, खाटू श्याम देखो एक पुराना प्राचीन धाम है, वो भी लोगों की वहां पर आस्था ज्यादा है। लेकिन लोगों का ये मानना है भाई असली बाबा श्याम जो है वो शीशला में है, जहां पर शीश का दान बाबा जी ने शीशला में दिया था। श्रद्धालु खाटू श्याम भी जाते हैं, लेकिन वो मैं भी 2-3 बार गया हूँ, लेकिन वहां से भी पता चला भाई अपना कैथल में हरियाणा के अंदर एक धाम है और वो शीशला धाम है। वहाँ बहुत लोगों की आस्था शीशला धाम में है। बहुत अब देखो, पिछली अभी 1 नवंबर को एकादशी थी, यहाँ पर लगभग 2-2.5 लाख लोगों श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के दर्शन किए। भीड़ इतनी ज्यादा थी, मतलब शीशला धाम के जो ट्रस्ट है वो भी उसको कई बार कंट्रोल नहीं कर पाए। और अब की बार जैसे कुछ कहते हैं सीखने को मिलता है, अब की बार ट्रस्ट और ज्यादा प्रयास करेगी ताकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु आते हैं, उनकी कोई समस्या ना आए। मित्तल जी भी आए थे? हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी जैसे हमारे कन्हैया मित्तल जी भी पीछे आए थे, वो स्पेशल आए। उन्होंने 2-3 बार उनका ट्रस्ट ने प्रोग्राम लेना चाहा, लेकिन वो समय नहीं दे पाए। अभी कैथल के अंदर पीछे बाबा श्याम का जागरण था, स्पेशल कन्हैया मित्तल जी शीशला धाम में आए और उन्होंने यहाँ आकर पश्चाताप भी किया, भाई मेरे से बहुत गलती हो गई, मेरे से बहुत देरी हो गई, मेरे को यहाँ पर बहुत पहले आना चाहिए था।
उन्होंने अभी ये भी आश्वासन दे के गए हैं, भाई जैसे फागुन की एकादशी आएगी तो मैं शीशला धाम में फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर एक जागरण, बड़ा जागरण करके जाऊंगा। और जब भी ऐसे फागुन हमें उसका टाइम भी लेंगे, 1-2 दिन में हम चंडीगढ़ जाएंगे और उनसे मिलेंगे और उनसे समय लेंगे, भाई एकादशी जो फागुन माह की आएगी आप उसको निमंत्रण दे के आएंगे एकादशी का। तोरण द्वार की भी बात है। हाँ, तोरण द्वार की भी पीछे थोड़ी शिलान्यास भी रखा गया था, लेकिन उसका पीछे जो हाल का काम चल रहा है, श्रद्धालु आते हैं, थोड़ा यहाँ पर पैसे की भी थोड़ी सी रहती है, तो जैसे भी उसका होगा उसका शिलान्यास भी जल्दी करेंगे। कृष्ण जी ने कहा भाई इसका तो कोई डर नहीं, तो 18 सुनी दल खप गया और इसमें तो भाई इसका तो करना चाहिए, तो सारा खत्म हो गया सौदा। फिर इसका तीर मारा और गंडक ऋषि तपा था शीशला धाम में का, उसका शीश डाया। एक यहाँ को नहर निकले थी, यहाँ आए खोलने के लिए, अंधे हो गए। जो इसका नहीं देखे हैं श्याम का मंदिर का नहीं, अंधे हो जाए, और परला का नहीं देखेंगे सड़कते हो जाए। 3 लचकीर काट के भाई यहाँ को नहीं आएंगे और दूसरी तरफ को हम नहर का पूरा। तो श्रद्धालुओं में क्या आस्था है? श्रद्धालुओं में तो बहुत आस्था है, बहुत दूर दूर से आते हैं। बहुत मेरा युग हो गया, मेरा फलाना बन गया, मेरा न्यू हो रहा था, वो काम समझ गया, मेरा सारा पूरा तो तोड़े नहीं आने का बस के हो गया। रोज की रोज बहुत ज्यादा से ज्यादा श्रद्धा। तो जो कमेटी है वो किस प्रकार कार्य कर रही है? बहुत बढ़िया काम कर रही है कमेटी। अच्छा, थोड़ी सी पैसे की तो है, फिर भी पैसा लान लग रही है, कुछ भी करो, कड़ी तो ले आओ, कुकड़ो करो, आस्था है उनकी पूरी, और सारे श्रद्धालुओं की आस्था है उधर। बहुत चढ़ावा भी आता है, क्यों नहीं आता मारता है। अधिकारी और नेता जो प्रतिनिधि है वो भी आते हैं? हम भी आते हैं, हम भी देंगे। जो कर ना सैनी था पहला, MP था, वो भी देगा 11 लाख रुपये। अच्छा, कमलेश डांडा थी, वह देगी 15 लाख रुपये, और एक बोर देगी थी 5-7-10 लाख का, वो भी है। सांसद निविन जिंदल ने भी दिया, जिंदल ने दिए 11 लाख रुपये। जो और दूसरे विधायक प्रतिनिधि भी आते हैं, जैसे वो अरविंद शर्मा जी आए थे सांसद, हाँ, वो भी देंगे 11 लाख रुपये। वो पैसा लग रहा है? हाँ, आए नहीं हाले, आ जाएंगे, आप भी आ जाएंगे, और गले लग रहे हैं, गले काम चल रहा, तो भंडारे वगैरह भी करती है? भंडारा चल रहा है।